फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आई बिलीव 1 से लेके 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिए होंगे और उससे पहले जो कॉन्सेप्ट वीडियो है उसको भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर था हमारा उसके कॉन्सेप्ट्स की बात की। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ द टू फाइव्स इन दिस नंबर। ओके, तो ये आपका हो गया वंस प्लेस, फिर ये हो गया 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस पे ये जो 5 है इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, इसका प्लेस वैल्यू होगा 50। उसके बाद हुआ 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो ये 5 का जो प्लेस वैल्यू है दैट इज़ 50,000। ठीक है, तो ये 550 और ये 50,000। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा आपको ये पता होगा कि किसी भी नंबर के लास्ट में जब ज़ीरो है और आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करते समय ये जो ज़ीरोज़ होते हैं ये ऐड हो जाते हैं। तो 4 ज़ीरो यहाँ है, 1 ज़ीरो यहाँ पे है, तो ये 5 ज़ीरो हो गए। और उसके बाद 5 5 आपका कितना होता है 25। तो 25 के लास्ट में 5 ज़ीरो, वही हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25 और उसके लास्ट में ये 5 ज़ीरो। ये है कैसा नंबर, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 5। सो इट इज़ 25 लैक्स। ओके, ठीक है, इट इज़ 25 लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट थाउजेंड्स गिव्स 5,000। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम जब राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमें 5,000 की वैल्यू देता है। तो बच्चों एक चीज़ समझिएगा कि जब भी आप जैसे 5,000 आपको चाहिए, तो अगर आपने 5,500 दे दिया, लिख लिया, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 6,000 की बराबर। तो अगर आपको 5,000 चाहिए तो इसका मतलब आपको 5,000 से लेके 5,499 के बीच का कोई नंबर चाहिए। तो अब अगर आप देखो ये 5599, ये 5500 से बड़ा है। 5999 तो एकदम ही 6,000 के पास है। 5669 भी 5,500 से बड़ा है। और ये है 5,001। तो जब आप इसका एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे, राउंडिंग ऑफ करते हुए इसको जब एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5,000। सो द करेक्ट आंसर विल बी A, that is 5,001. Okay. Next question. Which of the following is the sum of the greatest 7-digit number and the smallest 8-digit number? बच्चों मैंने कहा था कि ग्रेटेस्ट अगर निकालना है तो ग्रेटेस्ट मतलब उतनी बार 9 लिख दो। ग्रेटेस्ट 7-डिजिट नंबर चाहिए तो 9999, देखो 4 बार लिखा हमने, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। तो ये हो गया लार्जेस्ट 7-डिजिट नंबर। अब हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 8-डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार ज़ीरो होगा और उसके आगे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 8-डिजिट नंबर और ये हो गया हमारा लार्जेस्ट 7-डिजिट नंबर। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 9 9 9 9 9 9 9, 7 बार 9 है और ये ऊपर से 1 चला आएगा। ठीक है, तो आप देख लो किस में है 7 बार 9, वही आपका आंसर होगा। किस में है 3, 6, 7, ये 7 बार 9 है और 1 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सक्सेसर का मतलब होता है बेटा, जैसे एक नंबर लिखा है लेट्स से 5, तो अगर कोई पूछता है कि 5 का सक्सेसर क्या होगा, तो 5 का सक्सेसर मतलब 5 + 1 दैट इज़ 6। सपोज करो कोई कहता है 97 का सक्सेसर क्या होगा, तो 97 + 1 दैट इज़ 98। अब अगर कोई कहे कि इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, तो दैट इज़ -1। इसका प्रीडेसेसर क्या होगा, दैट इज़ -1। तो सक्सेसर मतलब आगे वाला नंबर। तो इसमें अगर हम एक 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 701999, उसमें 1 को ऐड कर दो, तो ये 1 और 9 हो गया 0, 1 यहाँ से कैरी आया 0, फिर यहाँ कैरी आया 0, अब ये हो गया 2, ये 0 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 702 और उसके आगे 000। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पहली बार आपके सामने एक इक्वेशन आ रही है। अभी तक इक्वेशन की क्वेश्चन आपने नहीं किए। यहाँ पर हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि एक स्टेटमेंट आपके सामने है। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा। एक स्टेटमेंट है आपके सामने, ये स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। एक स्टेटमेंट कह रहा है कि हाफ ऑफ अ नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 50 इज़ 35। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हाफ ऑफ अ नंबर, अब वो नंबर कौन सा है हमें नहीं पता। सपोज़ करो, अब यहाँ पर देखो इक्वेशन के फॉर्म में एक्स 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 बार बार यूज़ किया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो नंबर है जिसके बारे में बात हो रही है वो नंबर है एक्स। ठीक है, लेट्स अज्यूम द नंबर बी एक्स। ठीक, अब हाफ ऑफ अ नंबर, तो एक्स का हाफ मतलब एक्स का आधा, मतलब एक्स को 2 से डिवाइड किया जाना। अब सपोज़ करो आपके पास 10 किंडर जॉय हैं और आपको अपने छोटे भाई को आधी देनी है, तो आप कितनी दोगे, 5 उसको दोगे, 5 अपने पास रखोगे। तो कैसे निकाला आपने, डिवाइडेड बाय 2 करके। तो वैसे ही हाफ ऑफ अ नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 50, मतलब एक नंबर के हाफ को 50 से माइनस किया जाता है। ठीक, इसमें से 50 नहीं माइनस किया जा रहा है, इस नंबर के हाफ को 50 से माइनस किया जा रहा है, इसीलिए 50 में से इसको माइनस करेंगे, और जब माइनस किया जाता है तो ये हो जाता है 35, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो हाफ ऑफ अ नंबर, ये नंबर है x, उसका हाफ जब 50 से माइनस किया जाता है तो उसकी वैल्यू 35 होती है। सो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी ए, विच सेज x 50 माइनस एक्स बाई 2 इज़ 35। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। राइट द न्यूमरल्स। अब भैया राइट इन न्यूमरल्स मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको हमें न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखना है, मतलब नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। चलो लिखने का प्रयास करते हैं, लिखने का कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ है 603,08,702। चलो फिर पहले सबसे पहले करते हैं 702। सबसे हमने पहले लिखा 702। ये कलर में मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार ये कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो अब ये थोड़ा ब्लू हो गया, ये सही लगेगा। 7, अरे ये तो फिर रेड हो गया, कोई बात नहीं, चलो 702। ठीक है, उसके बाद लिखा है 8,702, तो ये हो गया 8,702। तो यहाँ तक देखो 8,702, अगर आप देखो डायरेक्टली तो डायरेक्टली भी आप यहाँ से बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर जो है, देखो ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो डायरेक्टली हम पहले ही बता रहे हैं कि ये आंसर होगा, क्योंकि इसी में 8,702 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इसको पूरा चेक करते हैं, पूरा चेक करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। एक मिनट में इसको ज़रा साफ़ कर दूं और ये कलर थोड़ा सा बदलने का कोशिश करूं ज़रा। ठीक है, चेंज हुआ, चलो हो गया, कुछ तो बदल ही गया, देखते हैं। तो ये हुआ 8,702, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 3 मिलियन, तो बेटा 1 मिलियन जो होता है वो होता है 10 लाख। ठीक है, तो 3 मिलियन मतलब 10 इंटू 3 दैट इज़ 30 लैक्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, 100,000 को ही 1 लाख कहते हैं। ठीक है, अब उसके आगे ये यहाँ जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये 1 लाख हो जाता है। ठीक है, और उसके अगले नंबर पे हम पहुँचते हैं तो वो हो जाता है 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। ठीक है, तो ये बेसिकली लिखा है 30,08,702। ठीक है, बट यहाँ पर 30 लैक्स का मतलब हो गया 3 मिलियन, बिकॉज 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, तो 3 मिलियन 30 लैक्स के बराबर हो गया। और उसके पहले क्या लिखा हुआ है, 600, 3 मिलियन, तो ये 3 है और 3 के पहले हमने इसको लिख दिया 60, तो ये हो गया 603, उसके आगे ये है मिलियन। ठीक है, ये मिलियन हो गया और ये है 603। ठीक, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इतना डिटेल हमें नहीं करने का ज़रूरत था, हम देख के भी डायरेक्टली इसको कर सकते थे, बिकॉज ये बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। बट चूँकि यहाँ पर मतलब आपको ऑप्शन सही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है ना, अब चूँकि यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है तो मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक, अब ये अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर 80,98,78,908। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है 908,
तो लिख देते हैं 908। ठीक, अब जैसे ही 908 हमने लिखा तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक, 908 के पहले क्या लिखा हुआ है? 78,000। 78,000, तो 78,000 मतलब ये हो गया। अब जैसे ये 78,000 लिखा तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो सही आंसर यही होगा। ठीक है, वो बात अलग है, हम पूरा देख लेते हैं। उसके आगे क्या लिखा है? 98 लाख। अब ये 78,000 है, तो इसके आगे क्या आएगा? लाख आएगा। उसके आगे 100 लाख में जाएगा। अब यहाँ पर 98 लाख की बात हो रही है, तो ये हो गया 98 लाख। 98 लाख 78,908। और उसके पहले क्या है? उसके पहले है 80 करोड़। तो ये 98 लाख के बेटा पहले अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो 1 करोड़ होगा, और लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट में है करोड़, तो ये हो जाएगा 80 करोड़। अगर हम यहाँ पर 8 लिख देते तो हो जाता 8 करोड़ 98 लाख 78,908। ठीक है, बट ये क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं, ये ऐसे करके ही, जब जैसे मैंने पहले आपको बताया था वैसे ही आपको ये कर देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 20। बेटा अगर कोई क्वेश्चन इसका नहीं समझ में आएगा ना, स्पेशली कि ये वाला क्वेश्चन सर नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्वेश्चन का नंबर लिख देना कि सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए, तो मैं उसका दोबारा सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मीनिंगफुल? इसमें से कौन मीनिंगफुल नहीं है? देखो भाई, कौन इसमें मीनिंगफुल नहीं है, चेक करके बताना है। कैसे चेक किया जाए भाई? एक बार वीडियो को आप पॉज करो और देख के बताओ कि क्या होगा इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन में एक गलती मुझसे भी हुई है, और वो गलती ये हुई है कि ये मैंने यहाँ पर ये 9 जो लिखा है, ये 9 यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज़ ये रोमन में देने थे ऑप्शंस। ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर है जो मेरे एंड से हुआ है। अब ये ऑप्शन है। ठीक है, अब आप देखो बेटा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10 और ये लिखा है 5, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, तो 10 + 5 हो गया 15। ठीक है, ये लिखा हुआ है 10, ये भी लिखा है 10, और ये लिखा है 5, तो ये हो गया 25। इसी तरीके से ये हो गया 35। बट ये कन्वेंशन हमें नहीं बताया जाता, जिसमें v का मतलब तो 5 हो गया, उसमें से एक हमने माइनस किया 4 आ गया, और एक और माइनस किया 3 आया। ये हमें नहीं बताया गया है। हम v से 2 बार i को माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, बिकॉज 3 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ए इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, रेस्ट आर मीनिंगफुल, लाइक ओनली ए इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज गिवन 4 ऑप्शंस। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, बाकियों का मतलब निकल रहा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ रोमन न्यूमरल्स एज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको वही रूल याद करना है जो मैंने आपको पहले बताया, मेरे ख्याल से आपको याद भी होगा। मैंने आपको बताया था LCDM। ठीक है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड स्टूडेंट्स मेडिकल, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स लखनऊ की साइकिल दिल्ली से मंगाई। दिस वन इज़ 50, दिस वन इज़ 100, दिस वन इज़ 500, एंड दिस वन इज़ 1000। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्या C 50 होता है? क्या C 50 होता है? नहीं होता है। क्या D 80 होता है? नहीं होता है। क्या L 90 होता है? नहीं होता है। क्या M 1000 होता है? हाँ होता है। तो इसका मतलब लास्ट वाला ट्रू है और बाकी सब फॉल्स है। लास्ट वाला ट्रू है। ये फ़ोन की घंटी बज गई भाई, 1 मिनट इसको साइलेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला ट्रू है और बाकी सब फॉल्स हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको लिख लिख के याद कर लीजिए, और दूसरा 20 तक का टेबल याद कर लीजिए बेटा, अगर आप ओलंपियाड का पेपर क्लियर करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है 173 डिवाइडेड बाय 13 का एस्टिमेट वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन का। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप डिवाइड करिए। वैसे तो जिन बच्चों ने थोड़ा सा तैयारी पहले कर रखा होगा उनको पता है कि 13 का जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है 169। ठीक है, इस और ये है 173, तो इसका मतलब जो वैल्यू आने वाली है वो 13 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, अब 13 पॉइंट समथिंग अगर वो वैल्यू होगी, क्योंकि तो वो 13
हाँ ठीक है, कि अगर वैल्यू होगी तो उस केस में 13 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब फिर तो ये चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलो देखते हैं फिर क्या होता है, चलो देखते हैं। 13 वन ज़ा 13, उसके बाद ये बचा 4 और ये हो गया 3, ठीक है। तो ये आ गया 13 3 ज़ा 39, बचा कितना 4 और ये पॉइंट लगा और ये हो गया 0, ठीक है। फिर हम कहेंगे 13 3 ज़ा 39, ठीक है। 13 3 ज़ा 39, तो यहाँ पर फिर रिमाइंडर 1 आएगा और ये आगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर 13.3 लिखा हुआ है तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी बच्चों? इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 13, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, इस क्वेश्चन को जब कॉपी किया गया तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा वैल्यूज़ चेंज की, लेकिन ऑप्शन चेंज नहीं किए। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 13 पॉइंट समथिंग होने की वजह से, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 13। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हमें इन ऑप्शंस में आंसर निकालना है। तो अगर हमारा आंसर लेट्स से 13 आ रहा है, ठीक है, हम डेसिमल तक जा ही नहीं रहे हैं। सपोज़ करो, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को सपोज़ करिए हम डेसिमल तक ले ही नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि ये लिखा हुआ है 13 और ये लिखा है 173, तो हमने कहा 13 वन ज़ा 13, ये 4 आया, फिर आया 13 3 ज़ा 39 एंड 4 इज़ द रिमाइंडर। नाउ कोशेंट कितना है? कोशेंट आया 13। तो अब देखिए, फिर यहाँ पर वही रूल लगेगा कि अगर 15 होता या 15 से बड़ी वैल्यू होती, ठीक, तो ये आगे बढ़ जाता, ये 20 हो जाता। लेकिन ये वैल्यू 15 से छोटी है, तो अगर 15 से छोटी ये वैल्यू है, ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास 13 होता तो हम 13 चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है? वैल्यू यहाँ पर 2 डिजिट में है और हमारा 13 आ रहा है, तो 13 के नियरेस्ट अगर हमें 10 चाहिए, देखो फिर एक और गलती हो गई, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, ये नियरेस्ट 10 की बात कर रहा है, तो 13 का जो नियरेस्ट 10 होगा वो क्या होगा? वो 10 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 13 के आसपास के 2 10 कौन से हैं? एक होगा 10, एक होगा 20। तो अब आप चेक करो कि 13 किसके ज़्यादा पास है, 10 के कि 20 के? तो 10 के ज़्यादा पास है, तो करेक्ट आंसर विल बी 10, ठीक है। चलो अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखो, ये 2023 में क्वेश्चन आया बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दिस नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इज़ हाउ मैनी टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8? बहुत बढ़िया, प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो 8 है, ये कौन सी जगह पे है? यहाँ पे है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 800 है। और 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? ये है 2, और 2 के आगे कितने ज़ीरो लगेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 800 है, ये मतलब ये जो 2 lakhs है, ये 800 का कितना टाइम्स है? देखो, ये 800 का कितना टाइम्स है। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका ये है, लेट्स से हमने मान लिया कि ये जो 2 लाख है, ये 800 का x टाइम्स है या a टाइम है, ठीक है। मतलब 800 का a टाइम्स जो है वो 2 लाख है। तो यहाँ से a की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? एक्चुअली होता क्या है कि जब भी इक्वेशन में एक तरफ से दूसरी तरफ वैल्यू जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। लाइक यहाँ पर 800 a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब इस तरफ आएगा 2 लाख के पास आएगा, तो ये डिवाइड करेगा उसको, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने का एक रूल ये रहता है कि कभी भी अगर ऊपर और नीचे 0 0 लगे हुए हैं, तो जो कॉमन ज़ीरो है उनको हम काट देते हैं। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, दूसरे से ये दूसरा कट गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस 2000 को, चूँकि आप 6th में हैं और कई बोर्ड्स में, CBSE बोर्ड में भी ये चीज़ें नहीं सिखाई गई, इसीलिए इतना बेसिक से मैं बता रहा हूँ। जब आप डिवाइड करते हैं स्पेशली केंद्रीय विद्यालय में, या 8 2 ज़ा 16, फिर यहाँ पर आया 4, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। अब ये ज़ीरो बचा है इधर का, ये ज़ीरो यहाँ पर भी आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 250। सो द करेक्ट आंसर विल बी 250, ठीक है। अब या डायरेक्टली अगर आपको शॉर्टकट देखना है कि कितना टाइम्स है, तो आप सिंपली यहीं से क्या कर सकते हैं कि वो टाइम्स निकालने के लिए, ये जो 800 है, 800 छोटी वैल्यू है, ये कितने टाइम्स है, तो 800 से 2 लाख को डिवाइड कर देंगे और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी 250, ठीक है। अब आते हैं हम लोग
लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट डिक्रीजेज एज इट मूव्स प्लेस बाय प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो देख लेते हैं। सपोज करो हमारे सामने लिखा है 2 5 8 3 7। अब जैसे मान लो ये है क्या होता है, ये होता है 1 प्लेस। ये क्या है, ये 10th प्लेस है। ये कैसी प्लेस है, ये 100th प्लेस है। ये कैसी प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। ठीक है, 1000 प्लेस है। तो होता क्या है, कभी भी नंबर यहाँ पे देखो 1 है, फिर 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है। तो कभी भी अगर राइट से लेफ़्ट, ये है राइट और ये है लेफ़्ट, तो अगर राइट से लेफ़्ट जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 है तो यहाँ पर कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर आगे बढ़ा 100 हो गई, फिर आगे बढ़ा 1000 हो गई। मतलब एक प्लेस जब राइट से लेफ़्ट जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है, एक ज़ीरो बढ़ रहा है ना, मतलब 10 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, 10 टाइम्स बढ़ रहा है। देखो जब राइट से लेफ़्ट जाता है, तो अगर राइट से लेफ़्ट जाता है तो 10 टाइम्स बढ़ता है, ज़ीरो बढ़ रहा है। तो लेफ़्ट से जब राइट जाते हैं तो एक ज़ीरो घटता है। ठीक है, तो क्या होगा, जब प्लेस वैल्यू ऑफ डिक्रीजेज बाय कितना, कितने से वैल्यू घटेगी, 10 से वैल्यू घटेगी, तो कितनी कम हो जाएगी, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिक्रीजेज बाय कितने से कम होगी, 10 से कम हो जाएगी। ठीक है, 1/10 से कम नहीं होगी बच्चों, यहाँ पे यही कैच है। 1/10 से अगर आप कम करोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि जब भी कभी नंबर, सेकेंड, देखो ये 1 है, फिर 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जब जाए, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। तो होता क्या है, जब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो 10 से इंक्रीज़ होता है। ठीक, इंक्रीज़ होता है। और जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। कितने से, वैल्यू कितने से डिक्रीज़ होती है, 10 से डिक्रीज़ होती है। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि 1/10 से डिक्रीज़ होगी। 1/10, आपको अगर ये सवाल में कहा जाता कि 1/10 से मल्टीप्लाई होगा ना, या 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो वहाँ पर आपका आंसर अलग होता है। यहाँ पर वो कह रहा है डिक्रीज़ होगा, तो डिक्रीज़ तो हो ही रहा है, लेकिन वो 10 यूनिट से डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे ये है, इसको आपने डिक्रीज़ किया 10 से, मतलब डिवाइड किया 10 से, तभी तो आप यहाँ पे आए। यहाँ पर फिर डिवाइड किया आपने 10 से, तब आप यहाँ पे आए। यहाँ पर फिर आपने डिवाइड किया 10 से, तब आप यहाँ पे आए। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीज़ करने के लिए फिर आपने मल्टीप्लाई किया 10 से। यहाँ पर क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पे ये 10 से मल्टीप्लाई किया। मतलब राइट से लेफ़्ट अगर आप आ रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, या फिर 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिक्रीज़ भी कह रहा है और वो फैक्टर भी है। ठीक है, मतलब अगर इस वजह से क्या कहते हैं, इसको एक बार ध्यान से देख लेना, और अगर डाउट होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर ऑलवेज इक्वल एट विच प्लेस। देखो अगर आपके सामने ये लिखा है 1, मतलब एक सेकेंड, ये है यूनिट 10। ठीक, अब यहाँ पर अगर कोई भी नंबर लिखा है, लेट्स से 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, तो ये वाला जो प्लेस है, इस प्लेस पे अगर आप यहाँ पर 2 में, तो ये आंसर नहीं होगा, बट वैसे 2 में भी ये आंसर होगा। अगर आप यहाँ पे देखो कि 2 का फेस वैल्यू क्या है, तो 2 का फेस वैल्यू कितना होगा, 2 ही होगा। और 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 का प्लेस वैल्यू भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, जबकि 10th प्लेस पे ऐसा नहीं होगा, 100 पे ऐसा नहीं होगा, 1000 पे ऐसा नहीं होगा। तो यूनिट प्लेस ही एकलौती ऐसी जगह होगी जहाँ पर यूनिट मतलब 1, कई एग्ज़ाम में ये यूनिट लिखा रहता है, कई जगह ये 1 लिखा रहता है। तो 1 ऐसी प्लेस है जहाँ पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा सेम होती है।
ठीक है। तो इसके साथ हमारा नंबर सिस्टम का ये वीडियो नंबर 2 एंड होता है। ठीक है। वीडियो नंबर 3 हम लोग संडे को रिलीज़ करेंगे। संडे को मैं उसको अपलोड करूँगा और उसमें उसको करके हमारा ये नंबर सिस्टम वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैथ्स ओलंपियाड में टोटल 8 चैप्टर्स आते हैं। उसमें पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। बच्चों तब तक इसको देखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन दोबारा समझाइए। जहाँ पे आपको लगता है कि डिटेल में समझाने की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा। ठीक है। और तब तक हम लोग आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।